हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बी कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव्स। तो आइए जानते हैं एडजेक्टिव्स के बारे में। सबसे पहले एडजेक्टिव क्या है? तो एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। यानी कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं। कोई नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो अभी बात करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है एक, करण हैज ए ब्लैक पेन। तो यहाँ पे ब्लैक है वो एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि यह नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है कि पेन है वो कौन सी है, ब्लैक है। अभी हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में। तो सबसे पहला प्रकार है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। यह सभी एडजेक्टिव्स के प्रकार है। हम यह सभी एडजेक्टिव्स के प्रकार को और डीपली देखेंगे। तो सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज के बारे में देखते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज क्या है? तो इट शोज द काइंड ऑफ पर्सन, एन एनिमल और ए प्लेस और ए थिंग। यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वह है जो किसी व्यक्ति, पशु, स्थान के गुण या अवगुणों को बताता है, उसकी क्वालिटीज बताता है। जैसे कि कुछ क्वालिटीज है, फॉर एग्जाम्पल बैड, ब्यूटीफुल, सर्क्यूलर, क्लेवर, ड्राई, गोल्डन, गुड, ग्रेट, हैंडसम वगैरह। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है, दिस आर राइप बनानास। तो यहाँ पे बनानास तो है, उसकी क्वालिटी कैसी है? तो राइपन है। तो यह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज हो गया। दूसरा एक एग्जाम्पल है, करण इज माई फास्ट फ्रेंड। तो यहाँ पे करण कैसा फ्रेंड है? तो फास्ट है। तो यह उसकी एक क्वालिटी हो गई। तो इस तरह से हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में। तो इट शोज हाउ मच ऑफ ए थिंग इज ए मेंट। यानी कि यह एडजेक्टिव वस्तुओं के परिमाण को बताता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ परिमाण है, ए ग्रेट डील ऑफ, ए लॉट ऑफ, एनी, एनाउ, फ्यू, लिटल, लॉट्स ऑफ, मैनी, मच, वन, प्लेंटी ऑफ, सम, 20, होल, ऑल। यह सभी कुछ न कुछ परिमाण बताते हैं। अभी सेंटेंस से समझते हैं, ऑल द मनी वी हैड इज स्पेंट। तो यहाँ पे ऑल जो है वो क्वांटिटी बताता है कि पूरे जो मनी थे हमने स्पेंड कर दिए, खर्च कर दिए गए। ऐसे ही शी एट द होल लोफ। तो यहाँ पे भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का इस्तेमाल किया गया है। अभी हम आगे बात करेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है कि वो व्यक्तियों तथा वस्तुओं की संख्या या क्रम को बताता है। दिस शोज हाउ मेनी पर्सन और थिंग आर मेंट और इन व्हाट ऑर्डर ए पर्सन और थिंग स्टैंड। तो इसके दो प्रकार है, ए डिफाइनाइट नंबर एडजेक्टिव्स और दूसरा है इनडिफाइनाइट नंबर एडजेक्टिव्स। तो डिफाइनाइट में और तीन प्रकार है। पहला है
कार्डिनल नंबर एडजेक्टिव्स यानी कि 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा, जैसे कि दे हैव 4 चिल्ड्रन। दूसरा प्रकार है ऑर्डिनल नंबर एडजेक्टिव्स यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एटसेट्रा, यानी कि मार्च इज ए थर्ड मंथ ऑफ ईयर, तो यहाँ पे ऑर्डिनल नंबर एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव्स, तो यहाँ पे सिंगल, डबल, ट्रिपल इस तरह से इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव ए डजन पेन्स, तो यहाँ पे इस तरह से हम नंबर एडजेक्टिव्स या नंबर एडजेक्टिव यानी कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही इनडिफाइनाइट नंबर एडजेक्टिव है, तो उसका एग्जाम्पल है आई हैव मैनी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कोई डिफाइन नहीं किया गया कि कितने नंबर्स, मैनी यानी कि इनडिफाइनाइट नंबर पे इसको इनडिफाइनाइट नंबर एडजेक्टिव कहते हैं। अभी आगे का प्रकार है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, तो दिस पॉइंट आउट विच पर्सन, प्लेस और थिंग आर मेंट, यानी कि यह एडजेक्टिव व्यक्ति, स्थान या वस्तु की ओर संकेत करते हैं। तो इसके भी दो प्रकार है, एक डिफाइनाइट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स और एक इनडिफाइनाइट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डिफाइनाइट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जैसे कि सच, दैट, द अदर, द सेम, दिस और दोस एटसेट्रा है। फॉर एग्जाम्पल दैट बॉय इज माई फ्रेंड, तो यहाँ पे किसी के सामने बताते हुए कहा गया कि वो बॉय जो है वो मेरा फ्रेंड है, तो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं उसको। और इनडिफाइनाइट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जैसे कि ए, सर्टेन, एन, अनदर, एनी, सर्टेन, अदर, सम, दैट, दिस एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल ए सर्टेन बॉय, तो यहाँ पे डिफाइनाइट नहीं है, यानी कि इनडिफाइनाइट नंबर डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। अभी हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, तो यह है दिस शोज दैट द पर्सन और थिंग आर टेकन सिंगली और सेपरेटली, यानी कि यह एडजेक्टिव इसी वर्ग की प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति को प्रकट करे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट एडजेक्टिव कहते हैं इसे। फॉर एग्जाम्पल ईच गर्ल विल मेक ए स्पीच, तो यहाँ पे बताया गया है कि हर एक गर्ल स्पीच बनाएगी, तो यहाँ पे क्या हुआ कि कोई व्यक्ति को, प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति को किसी वर्ग की साथ प्रकट किया गया, तो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा गया, यानी कि ईच गर्ल यानी कि कोई हर एक गर्ल, तो इसको गर्ल के ऐसे व्यक्तियों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अभी हम आगे बात करेंगे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, तो दिस एडजेक्टिव्स आर यूज्ड विथ नाउन टू आस्क क्वेश्चन, तो यह एडजेक्टिव नाउन के साथ लगाकर प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, जैसे कि विच वे विल यू गो, तो यह वाक्य में बताया गया है और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया है कि आप कौन से रास्ते से जाएंगे, तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं। अभी आगे है पजेसिव एडजेक्टिव, तो ऐसे एडजेक्टिव्स विच शोज पैशन, विच शो पोजीशन और रिलेशनशिप, उनको हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, यानी कि यह एडजेक्टिव पोजीशन बताते हैं। पोजीशन, तो यह एडजेक्टिव स्वामित्व यानी कि पोजीशन या संबंध यानी कि रिलेशनशिप को बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई विलेज इज नॉट बैकवर्ड, तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप बताया गया कि मेरा विलेज जो है वो बैकवर्ड नहीं है।
तो इस तरह से हम पॉजेसिव एडजेक्टिव का भी प्रयोग कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। तो यह एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है उनको बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि वेरी मच ब्यूटीफुल इट इज। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से हमने जाना कि एडजेक्टिव क्या होता है और उसके कौन कौन से प्रकार हैं और हर एक एडजेक्टिव उसके प्रकार के हिसाब से कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ ही आशा रखता हूं कि यह वीडियो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी एवं आपकी आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फायदेमंद पहुंचेगी। इसी के साथ ही धन्यवाद। थैंक यू सो मच।